जब मैंने प्रिया से पहली बार कहा कि वह अपने मातृत्व के लिए बचाए हुए 5,60,000 में से कुछ मेरी बहन साक्षी की मदद के लिए दे दे, मुझे नहीं लगा था कि यार हमारी शादी किन्हीं तक हिला देने वाली बहस में बदल जाएगा। मुझे लगा कि मैं बस अपने परिवार की मदद मांग रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने बाद में कहा उसने मेरी वफादारी, त्याग और यहाँ तक कि अपने आप पर विश्वास पर सवाल खड़ा कर दिया। मेरा नाम रोहन मेहता है, 33 साल का, जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ। मैं अपनी पत्नी प्रिया 31 साल से लगभग 4 साल की शादीशुदा हूँ। हम विश्वविद्यालय के एक दोस्त के घर हुई समारोह में मिले थे और हमारा रोमांस काफ़ी जल्दी और गहरा था। प्रिया हमेशा व्यवस्थित, वित्तीय रूप से अनुशासित और हर परिस्थिति के लिए योजना बनाने वाली रही है। मैं इसके विपरीत एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां पैसों की हमेशा कमी रहती थी और हमने हमेशा वह साझा किया जो हमारे पास था, भले ही हमें खुद कम पड़ जाए। मेरी छोटी बहन साक्षी 28 साल की अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली है। वह और उसके पति विशाल पिछले कुछ समय से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। विशाल का पिछले साल एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम छूट गया था और साक्षी एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में अंशकालिक काम करती है। वह हर महीने मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। एक रात जब साक्षी ने मुझे अस्पताल के बिल और बच्चे की आवश्यकताओं के खर्च के बारे में रोते हुए फ़ोन किया तो मेरा दिल टूट गया। मैंने वादा किया कि कुछ न कुछ मदद जरूर करूंगा और वह कुछ न कुछ बन गया, प्रिया से यह मांगना। देखिए, प्रिया अपने मातृत्व के लिए यह राशि बचा रही थी। डॉक्टर के विजिट, अस्पताल में रहने का खर्च, प्रसवोत्तर देखभाल और कुछ आपातकालीन स्थिति के लिए पिछले 2 वर्षों में उन्होंने चुपचाप 5,60,000 बचाए हुए। उन्होंने यह सब इतनी कड़ी मेहनत से किया, बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कमी किए, और मैं हमेशा उनकी इस अनुशासन की तारीफ करता रहा। लेकिन जब साक्षी की स्थिति गंभीर हो गई, मैंने उन बचतों की ओर देखा और सोचा इससे बड़ा परिवार की मदद करना और क्या हो सकता है। एक रात डिनर के बाद मैंने यह मुद्दा उठाया। प्रिया, मैंने शुरू किया कोशिश करते हुए कि सामान्य रूप से बात करूं, लेकिन पहले ही तनाव महसूस कर रहा था। साक्षी और विशाल सच में बहुत मुश्किल में हैं। बच्चे के आने वाले खर्च ने उन्हें परेशान कर दिया है। क्या हम आपकी मातृत्व बचत से उनकी मदद कर सकते हैं? प्रिया का हाथ अर्ध भोजन में रुक गया। उन्होंने मुझसे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई पागल सुझाव दे दिया। मेरी मातृत्व की बचत, उन्होंने धीरे से दोहराया। हाँ, मैंने जल्दी से कहा, मैं मतलब यह हमेशा के लिए नहीं है। जब हमें इसकी ज़रूरत होगी हम वापस कर देंगे, लेकिन अभी साक्षी को सच में यह मदद की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि उनकी स्थिति कितनी ख़राब है। हमारे बीच का सन्नाटा इतना बढ़ गया कि मैंने हर शब्द पर पछतावा करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने आगे बढ़ाया, या मेरी बहन है प्रिया, हम बस बैठे नहीं रह सकते और उसे संघर्ष करते हुए भी नहीं देख सकते, जबकि हम मदद कर सकते हैं। प्रिया ने डिनर प्लेट नीचे रख दी और हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में हल्की हैरानी थी, गुस्से की नहीं। रोहन, उन्होंने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह पैसा हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, मेरी सेहत, प्रसव और जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी तब के लिए। तुम्हें कैसे लगा कि मैं इसे दे दूंगी? इनका इनकार मुझे इतनी चोट पहुंचा गया जितनी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे लिए परिवार हमेशा पहले आता है, लेकिन उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनसे उनके परिवार और हमारे बच्चे के कल्याण और मेरी बहन की मदद के बीच चुनने को कह रहा हूँ। हम कुछ देर खामोश रहे। फिर प्रिया ने कहा, तुम मुझसे मेरी अपनी सुरक्षा, हमारे बच्चे की सुरक्षा को खतरे में डालने को कह रहे हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उनकी आवाज़ में कोई समझौता करने की जगह नहीं थी। मुझे क्रोध महसूस हुआ, लेकिन प्रिया पर नहीं, बल्कि स्थिति पर। तो तुम साक्षी को पीड़ित होते देखोगे? मैंने तीखे स्वर में कहा। प्रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साक्षी के फैसलों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है खुद की, तुम्हारी और हमारे आने वाले बच्चे की। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह केवल पैसे का मसला नहीं है, यह मूल्य, प्राथमिकता और परिवार का असली मतलब था। और मुझे अंदाजा नहीं था कि यह बहस इतनी दूर तक जाएगी। जब तक प्रिया ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो हमारी दुनिया बदल देगा। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। प्रिया के शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। साक्षी के फैसलों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे लिए परिवार केवल चुनाव का मामला नहीं था, यह तब भी एकजुट रहने का मामला था जब सब कुछ बिखर रहा हो। मेरे माता पिता ने मुझे यही बचपन से सिखाया था। अगली सुबह मैंने फिर कोशिश की, कॉफ़ी बनाई, अपनी उनकी टोस्ट पर मक्खन लगाया और धीरे धीरे मुद्दा उठाया। प्रिया, मैंने कहा
कब सरकाते हुए। मुझे लगता है कि कल तुमने मुझे गलत समझा। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें अपनी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन साक्षी मुश्किल में है। तुमने बहुत अच्छी तरह से बचत की है और मुझे इस पर गर्व है, लेकिन अब वह केवल तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। प्रिया ने काफी की ओर लंबा देखा, फिर मेरी आंखों में देखा। रोहन, मैं तुम्हें पूरी तरह समझ गई। तुम मुझसे मेरे अपने गर्भावस्था के पैसे देने को कह रहे हो, यह सही नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि प्रसव कितना महंगा है? बीमा होने के बावजूद भी हजारों रुपए जेब से खर्च करने पड़ते हैं। मैंने आह भरी और फ्रस्ट्रेशन ने मुझे घेर लिया। हम समय आने पर इसे पूरा कर लेंगे। मैं एक्स्ट्रा घंटे काम कर सकता हूँ, पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ। हम इसे वापस कर देंगे। उनका चेहरा सख्त हो गया। तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी सेहत के साथ खेलूं, हमारे बच्चे की सुरक्षा के साथ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन हमारी सुरक्षा से अधिक हकदार है। जिस तरह उसने कहा तुम्हारी बहन, मुझे अंदर तक झकझोर दिया। सच था, साक्षी मेरी बहन थी, प्रिया की नहीं। लेकिन क्या शादी का मतलब परिवारों को जोड़ना नहीं होता, एक दूसरे के रिश्तेदारों में मदद करना नहीं होता? मैं अनजाने में आवाज उठा बैठा, यह सिर्फ मेरी बहन नहीं है, यह तुम्हारी ननद भी है। क्या इसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है? प्रिया ने अपनी कुर्सी पीछे की ओर खिसकाई और खड़ी हो गई, चेहरा हल्का पीलापन लिए लेकिन निश्चयपूर्ण। हाँ, इसका मतलब है, लेकिन उस बच्चे से ज्यादा नहीं जिसे हम इस दुनिया में लाने वाले हैं। रोहन, तुम समझ नहीं रहे। वह बीच में रुक गई, होठ दबाए, जैसे कुछ ऐसा कहने वाली हो जो उसने अभी नहीं कहने का निर्णय लिया था। क्या? मैंने दबाव डालते हुए पूछा। मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ? उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। शादी की अंगूठी के साथ खेलती हुई कुछ क्षण का सन्नाटा असहनीय लग रहा था। अनंता, उसने कांपती आवाज में कहा। रोहन, मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं तुम्हें नहीं बताई क्योंकि पहले खुद सुनिश्चित होना चाहती थी। सच यह है कि इस कहानी का भाग 1 यहीं खत्म होता है। मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में।